पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद इन दिनों हिंसा की आग में झुलस रहा है। ये हिंसा नए वक्फ कानून के विरोध में की जा रही है। इस हिंसा में अब तक जहां 3 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, वहीं 15 से अधिक पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने इस हिंसा के मामले में 150 से ज़्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। लगातार जारी इस हिंसा के बीच इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चरम पर है। हालात ये हो गए कि सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए हाईकोर्ट को दखल देना पड़ गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर वक्फ कानून के विरोध में जहां पूरे देश में अमन कायम रहा, तो पश्चिम बंगाल में हिंसा कैसे भड़क उठी। दरअसल पुलिस ने जानकारी दी है कि उसके मुताबिक शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान एक प्रदर्शन की तैयारी की गई थी। ये प्रदर्शन हाल ही में संसद से पारित हुए वक्फ कानून के विरोध में किया जाना था। इस कड़ी में शमशेरगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग 12 के एक हिस्से को ब्लॉक कर दिया गया। अब तक सिर्फ सड़क पर केवल अवरोध ही किया गया था। प्रदर्शन हिंसक नहीं हुआ था, लेकिन फिर प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस वैन पर पथराव कर दिया। पुलिस के अनुसार हिंसा की शुरुआत एक अफवाह से हुई, जिसमें दावा किया गया कि पुलिस कार्रवाई में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। इसके बाद भीड़ ने उग्र रूप अख्तियार कर लिया। हालात को नियंत्रित करने के लिए बीएसएफ की 8 कंपनियों को तैनात किया गया। विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाने से पिता पुत्र सहित कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद में धारा 163 लागू है। इंटरनेट पर पाबंदी है। पुलिस के साथ ही बीएसएफ का जबरदस्त पहरा है। इसी बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया। वहीं पश्चिम बंगाल में हिंसक झड़पों पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने हालात को गंभीर और अस्थिर बताते हुए ममता बनर्जी सरकार को प्रभावित इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी करते हुए कहा, संवैधानिक न्यायालय मूक दर्शक नहीं बन सकते और तकनीकी बचाव में नहीं उलझ सकते। जब लोगों की सुरक्षा खतरे में हो, राज्य के कुछ जिलों में आंतरिक अशांति है, ऐसा लगता है कि समय पर पर्याप्त उपाय नहीं किए गए। स्थिति गंभीर और अस्थिर है। वहीं हाईकोर्ट ने अपने आदेश में केंद्रीय बलों की तैनाती का भी आदेश दिया। हाईकोर्ट ने आगे कहा, हम उन विभिन्न रिपोर्टों से आंखें नहीं मूंद सकते जो प्रथम दृष्टया पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में तोड़फोड़ दिखाती है। अर्धसैनिक बलों या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती का उद्देश्य केवल राज्य प्रशासन को इस राज्य में आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करना है। निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचारों को युद्ध स्तर पर रोकने के लिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तुरंत आवश्यकता है। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा पर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला है और उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। ये वायलेंस ममता बंदोपाध्याय सपोर्ट कर रही है। ये वायलेंस को ममता बंदोपाध्याय इंसाइट कर रही है। ये इंसाइट ममता बंदोपाध्याय कर रही है और इस वायलेंस को ममता बंदोपाध्याय एनकरेज कर रही है और इसीलिए अभी तक पुलिस ने कोई कठोर एक्शन नहीं लिया है। आज देश यह भी देख रहा है कि एक तरफ हिंदुओं के ऊपर ममता बनर्जी के मिनिस्टर्स पूर्व में यह तक कह देते हैं कि हिंदुओं को भागीरथी नदी के अंदर डुबा दिया जाएगा। बॉबी हकीम यह कहते हैं कि कलकत्ता को मुस्लिम मेजॉरिटी देखना चाहते हैं, पर जब हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है, बंगाल में ममता बनर्जी चुप है। दोस्तों, ये सिचुएशन देश में कहीं और नहीं है जो इस वक्त हम बंगाल के अंदर देख रहे हैं। और बंगाल की ये सिचुएशन कोई आप एकदम से हुई सिचुएशन नहीं है। इसकी पूरी प्लानिंग, इसका पूरा षड्यंत्र ममता बनर्जी इसके लिए डायरेक्टली अकाउंटेबल है। हम ममता बनर्जी को कहना चाहते हैं, ममता बंदोपाध्याय, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट।
आप ये रैडिकल मॉब्स के ऊपर एक्शन लीजिए, क्योंकि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज देश में यह स्पष्ट हो चुका है कि एक तरफ देश वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को वेलकम कर चुका है, आम जनमानस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को वेलकम कर चुका है, पर ममता बंदोपाध्याय जो भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, लॉलेसनेस के कारण बंगाल की जनता का जनादेश और बंगाल की जनता के मन में ममता बंदोपाध्याय के प्रति गुस्सा है, ये जानते हुए अब ममता बनर्जी स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस बंगाल में, एंटी हिंदू वायलेंस बंगाल में कर रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने अजीबोगरीब बयान जारी करते हुए वक्फ कानून को बंगाल में लागू नहीं होने की बात कह डाली। सीएम ममता ने कहा, धर्म के नाम पर किसी भी तरह के गैर धार्मिक आचरण में न पड़ें। हर इंसान का जीवन मूल्यवान है। याद रखें, जिस कानून के खिलाफ लोग उत्तेजित हैं वो कानून हमने नहीं बनाया है, कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, इसलिए केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाना चाहिए। हमने इस पर अपना रुख स्पष्ट किया है कि हम इस कानून का समर्थन नहीं करते हैं। ये कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा तो दंगे करने का कारण क्या है?